स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम मैथ के जो शॉर्टकट हैं या ट्रिक जिसको हम बोलते हैं तो वो बनते कैसे हैं इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपको शॉर्टकट बनाना सिखाएंगे, जो ट्रिक है वो बनती कैसे उसको सिखाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं तो उसमें होता क्या है कि जो शॉर्टकट आपको बताया जाता है, जो ट्रिक जो आपको बताई जाती है, तो वो ट्रिक 2 या 3 सम के ऊपर अप्लाई होती है, वो सभी सम के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी सम के ऊपर उसको अप्लाई करके चेक करें। बट एज अ टीचर मुझे वो चीज़ चेक करनी पड़ती है। तो जब मैंने उसको चेक किया तो काफ़ी सारी जो वीडियो में ट्रिक बताई गई थी तो वो 2 या 3 सम के ऊपर ही अप्लाई हुई है, ज़्यादातर सम के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम जो ट्रिक करेंगे तो वो बनती कैसे है, वो होती क्या है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको जो ट्रिक है वो समझ में आएगी। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो शॉर्टकट और ट्रिक भी हम बोल सकते हैं इसको। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो शॉर्टकट होता है मैथ का या जो ट्रिक होती है वो बनती कैसे है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और आपको यहीं पे बनाकर दिखाएंगे कि कैसे वो ट्रिक और शॉर्टकट बनती है। क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया कि जो शॉर्टकट और ट्रिक है वो बनती कैसे है तो उसमें आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ईजिली समझ सकते हो। और अगर आपको टाइम पे जो है वो याद नहीं रहती तो आप उसको बना भी सकते हो कि उसको बनाना कैसे है। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्मूला है जो आपने यूज़ किया होगा एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसका समझा देता हूँ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी क्या है। तो इसमें आपको एक सीरीज़ दी होती है, जैसे मेरे पास एक सीरीज़ है, तो ये हमें एक सीरीज़ दी है। तो ये सीरीज़ हमने चेक करनी है कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी के साथ। अब ये कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे है, तो इसके लिए हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल होना चाहिए, फोर्थ माइनस थर्ड। तो ऐसे ही करते जाएंगे। तो लास्ट में आपका आएगा ए एन और यहाँ पे हम माइनस करेंगे ए एन माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगर ये सारे के सारे जो डिफरेंस आपके इक्वल हैं तो सीरीज़ आपकी एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो जो हमें सीरीज़ गिवन है उसको हम चेक करेंगे। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 और 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो जो सीरीज़ हमें गिवन है वो एपी सीरीज़ है, क्योंकि इसमें देखो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, सभी जो हमें दी है उसमें सभी में इक्वल है। तो इसको हम यूज़ करेंगे जो कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है। अब नेक्स्ट है, ये तो था कि आपको बताना था कि एपी क्या है। अब एपी में सम निकालने का फॉर्मूला है, एक टर्म निकालने का फॉर्मूला है और एक सम निकालने का। तो सबसे पहले अगर मैं टर्म निकालने का फॉर्मूला लिखूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये है टर्म निकालने का फॉर्मूला, आपने किया होगा 10th क्लास में आता है। नेक्स्ट है सम निकालने का, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये है यहाँ पे सम निकालने का फॉर्मूला। तो ये जो एपी का सम निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे एस का मतलब है सम और सम का मतलब है योग या जोड़ जिसको हम बोलते हैं। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं आपको एक शॉर्टकट या एक ट्रिक बनाकर दिखाऊंगा, जो ट्रिक आपने शायद यूज़ भी की होगी, देखी भी होगी कहीं ना कहीं पे, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो। तो आज हम उस ट्रिक को बनाकर देखेंगे कि वो ट्रिक जो है कैसे बनती है। क्योंकि अगर आपको ट्रिक बनानी आ गई तो फिर आपको जो है जब भी आप किसी भी वीडियो को देखोगे तो उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब भी किसी वीडियो को देखते हैं तो उस ट्रिक को कॉपी करते हैं, बट उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते क्योंकि उनके पास वेरीफाई करने का टाइम नहीं होता। अब शॉर्टकट का मतलब ही क्या है कि जिसको हम जल्दी से यूज़ कर सकें। अब हापड़ा दपड़ी में इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है कि उस चीज़ को वेरीफाई करके देखें कि वो रियल में सभी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई होती है नहीं होती है। तो देखते हैं आज हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो हम एपी का फॉर्मूला है, कैसे ट्रिक बनाएंगे या कैसे शॉर्टकट बनाएंगे।
तो इसके लिए मैं सबसे पहले नेचुरल नंबर जो उनकी एग्जाम्पल लूँगा। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। और अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो इनका कॉमन डिफरेंस आएगा 2 - 1 = 1। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर इनका डिफरेंस सेम है तो ये एपी सीरीज़ बनाते हैं। अब हम ये एपी सीरीज़ बनी हुई है, इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला जो सम का फार्मूला है, और इस फार्मूले की हेल्प से हम एक शॉर्टकट या एक ट्रिक बनाएंगे। तो वो कैसे बनती है उस चीज़ को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1d। तो इसमें हम जो शॉर्टकट बनाएंगे या जो ट्रिक बनाएंगे वो है हाउ टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर दिए, जैसे मैं बोल दूं कि फर्स्ट जो 10 नेचुरल नंबर हैं तो उनका सम फाइंड आउट करो, या फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का फाइंड आउट करो, या फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का फाइंड आउट करना है। तो जितने मर्जी नेचुरल नंबर का आपको सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम आज जो शॉर्टकट है वो बनाएंगे। तो यही फॉर्मूला है, एपी में हम यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपकी उसको हम ए बोलते हैं, तो 1, और डी हमारे पास है 1, तो इसको पुट करूँगा Sn, यहाँ पे मैं n ही रखूँगा क्योंकि n का मतलब है कि हमें जो नंबर ऑफ़ टर्म है वो नहीं पता है, तो इसको हम जो है n ही मान के चलेंगे। अब यहाँ पे n की जगह n रखेंगे, n/2 2a, a की मैं वैल्यू फिल कर देता हूँ यहाँ से 1, उसके बाद प्लस n की वैल्यू नहीं पता, n-1 सेम, d की वैल्यू पता है 1। अब यहाँ पे है Sn = n/2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, n 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे n, 1 को 1 के साथ करेंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट है Sn = n/2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास n+1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और जिसको जो है ज़्यादातर शॉर्टकट या ट्रिक बोलते हैं। तो अगर वो पूछेंगे कि आपको समझाया जाएगा कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका शॉर्टकट क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, तो उसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो आपको क्या दिया जाएगा, n+1 / 2, ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम निकाल के भी देखेंगे कि कैसे इसके साथ हमारा जो आंसर आता है, बट आपको देखना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये शॉर्टकट बना कैसे है, ये ट्रिक बनती कैसे है। तो ये हमारा यहाँ से हमने बनाया है n/2 n+1/2, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है n+1 / 2। अब इसमें आपको मान लो ये पूछा है कि 10 जो नेचुरल नंबर हैं तो उनका सम कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू 10 फिल कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान है। जैसे बोलूँ कि फर्स्ट जो 10 नेचुरल नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 10 फिल कर दिया n की वैल्यू, तो 10 + 1 कितना बन जाएगा, 11 / 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 को 11 के साथ कर दो 55। तो जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उनका सम कितना है, 55। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा एपी का, वहीं से हमने शॉर्टकट बनाया, वहीं से हमने ट्रिक बनाई है। लेकिन आप इसको अगर डायरेक्ट करोगे कि n+1 / 2 जो है सम निकालने का फॉर्मूला है, तो वो आपको कई बार ध्यान में नहीं रहता, या उस चीज़ का आपका रट्टा जो है वो नहीं लगता है। बट अगर आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो आप उसको ड्राइव कर सकते हो। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम उसको ड्राइव करके भी लिख सकते हो। और अगर आपको एक बार अच्छे समझ आ गया, आपने कुछ सम जो है उसके साथ प्रैक्टिस की है, तो ये चीज़ आपको जो है कन्फर्म याद भी हो जाएगी और ध्यान में भी रहेगी। तो ये था हमारा आज का शॉर्टकट या ट्रिक। ये ट्रिक बनती कैसे है, शॉर्टकट बनता कैसे है। बट इस चीज़ में एक जो डिसएडवांटेज है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कोई नहीं बताएगा आपको कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो मैं बताता हूँ इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो इसमें कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको कोई नहीं बताएगा। तो वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि जब भी आप नेचुरल नंबर का सम निकालोगे तो नेचुरल नंबर आपके जो है 1 से स्टार्ट होंगे, तभी हम ये शॉर्टकट या ट्रिक जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आप जब भी सर्च करोगे, कहीं से भी कोई भी वीडियो देखोगे, तो वो सिर्फ आपको ये जो शॉर्टकट बोल लो इसको, या ट्रिक या फॉर्मूला ही बोलूँगा मैं तो इसको, तो वो ही बता देंगे भी हाँ इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है। बट उसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं सीधा आपका ये बता रहा हूँ कि इसको जो है आप नेचुरल नंबर के सम के लिए यूज़ कर सकते हो, बट कंडीशन है कि आपके जो नेचुरल नंबर है अगर वो 1 से स्टार्ट होंगे तभी आपका जो शॉर्टकट है या ट्रिक है यूज़ होगा, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं आपको
कि 5 से आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, 5, 6, 7। अब इनका जो है सम फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला आपका जो है यूज़ नहीं होगा। जैसे बोल दिन 4 का फाइंड आउट करो, 3 का फाइंड आउट करो, तो ये फॉर्मूला या ट्रिक या शॉर्टकट आपका अप्लाई नहीं होगा। तो ये कब अप्लाई होगा? जब आपके नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होगी, तभी आपका जो ये फॉर्मूला है या शॉर्टकट है वो यूज़ होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हो या किसी भी ट्रिक को देखते हो, तो थोड़ा उसको वेरीफाई करना है कि ये चीज़ जो है सभी जगह अप्लाइड होती है नहीं होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हपड़ा दपड़ी में उसको देख तो लेते हैं, नोट भी कर लेते हैं, बट ये नहीं पता होता कि उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो जो ये वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की है, उसमें आपको जो शॉर्टकट या ट्रिक जो है बनाना सिखाएंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे, तो कैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो ताकि आप गलती ना करो। तो उसी के लिए हमने ये सीरीज़ जो है मैथ की या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो उसकी शुरू की है। और ये शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं है, तो इसमें जो फॉर्मूले का लास्ट स्टेप है उसी को यूज़ किया है। क्योंकि इन चीज़ों का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आपका पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये सब्जेक्टिव मैटर करती हैं। तो ऑब्जेक्टिव है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपका है, तो उसमें ये चीज़ आपकी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, आपने लिखा है नहीं लिखा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ फाइनल स्टेप जो है उसको यूज़ करते हैं। तो आपका ये जो फाइनल स्टेप है वही हमने यहाँ पर लिखा है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ फाइनल स्टेप है फॉर्मूले का। तो इसी को शॉर्टकट बोल देते हैं, इसी को ट्रिक बोल देते हैं। बट उसकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है उस फॉर्मूले को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू शॉर्टकट या न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।